जो पेपर होगा वो है केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ज्यादा हाई लेवल पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं पढ़नी है किसी भी एग्जाम्स के लिए, लेकिन 10th क्लास तक के केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सारे इंपॉर्टेंट है। अगर सारे स्टूडेंट्स ये 10th क्लास तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके एग्जाम्स अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 क्वेश्चन को, और इसका हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, तो जिनको भी चाहिए वो हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। आप लिंक भी हम इसके इस वीडियो में लिंक डाल दिया जाएगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज नॉट करेक्ट। एटम जो है उसका कौन से ये 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, सही बात है, ये करता है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सेकेंड है, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम द विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी सही बात है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमारे ख्याल से आखिरी जो होगा वही होगा। एटम्स एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील, टच। हम लोग कभी भी किसी भी एटम को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं उसको फील कर सकते हैं, नहीं उसको टच कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर यही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। Which one of the following reaction is main cause of the energy radiation from the sun? एनर्जी रेडिएशन मतलब सन के अंदर जो एक एनर्जी डेवलप हो रहा है, ये जो उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं हीलियम और हाइड्रोजन के, वो किस तरीके से काम करता है जो हमारे पास पहुंचता है। तो उसका आंसर होगा फ्यूजन रिएक्शन। दोनों आपस में अटैच होते हैं और फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हमें आंख में लगाते हैं, लेंसेज छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, आंखों के तरह दिखते हैं, बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, स्क्रैच प्रूफ भी होता है। तो ये किससे बनता है, तो ये बनता है हमारा ल्यूसाइट, एक मटेरियल होता है, उससे बनता है। नेक्स्ट है, वाटर इज गुड कूलेंट एंड इज यूज्ड टू कूल द एनर्जी ऑफ द कार, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। इट इज बिकॉज वाटर हैज, वाटर में क्या ऐसा है जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल की जाती है इंजन को ठंडा रखने में। इंजन को ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंजन को ठंडा नहीं रखेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, उसके जो ऑयल होते हैं वो सीज हो जाएंगे, सीज हो जाने के बाद इंजन चलेगा नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाई स्पेसिफिक हीट। इसका वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से ये हम बस, ट्रक या कार में इसके इंजन में इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, ये है कॉपर। इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो वो है कॉपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन ऑकर इन द प्योरेस्ट फॉर्म इन द नेचर। मतलब कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म इन चारों में से कौन सा है। तो प्योरेस्ट फॉर्म पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कोल पे लगा देंगे, ग्रेफाइट पे लगा देंगे, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो वो डायमंड होता है। तो हमारा आंसर होगा सी, प्योरेस्ट फॉर्म हमारा आंसर होगा सी। मिश मेटल इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मिश मेटल जो होता है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, मटेरियल ऑफ द कार ब्रेक, सिगरेट लाइटर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, इमरजेंसी लाइट्स। तो इसका आंसर होगा सिगरेट लाइटर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के, बहुत सारे मेडिसिन के लिए या और भी चीजें जो हम लोग बनाते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये देखना है। एज एन एंटासिड, जो गैस की दवाई होती है उनमें क्या इस्तेमाल होता है, जी हाँ इस्तेमाल होता है। माइल्ड एब्रेसिव इन द टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। एज अ फिलर इन द कॉस्मेटिक में जो फिलर्स का काम करता है वो भी, जैसे दांत वगैरह में भी यूज करते हैं हम, जब हमारे दांत में जब प्रॉब्लम्स होती है तो उसको फिल करने के लिए भी यूज करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इसमें जो आंसर होंगे वो सारे ऑल ऑफ दीज, सारे आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट क्या है, गैलेना इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। गैलेना एक ओर है, वो किस मेटल का है, तो वो आंसर होगा लीड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आपको ये देखना जरूरी है। इसका हिंदी मीडियम भी है अवेलेबल। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो घबराएंगे नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बस करना क्या है कि आप हमारे बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन पे जाइए और इसे वहां से परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है, ज्यादा दाम नहीं है। विच
केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग रैट पॉइजन। दोस्तों रैट का पॉइजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। इससे बचना है, बच्चों से दूर रखना है और कोशिश करनी है कि ये किसी भी तरीके से हमारे आसपास ना रहे, हमारे खुले हाथों में ये ना आए। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जो है वो इस्तेमाल होता है रैट पॉइजन के लिए। ये छोटा सा एक एपिसोड हमने बनाया है और ये ऑलमोस्ट डेली चलेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको जरूरत है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो जितने जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचाएं। ये एपिसोड बिल्कुल भी फ्री है, इस पर कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप हमारे बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको बहुत ही छोटा अमाउंट देना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, जिसमें आपको मैगजीन, 2 टाइप के मैगजीन मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब है कि आपके पास एक बहुत बड़ा अंबार आने वाला है प्रिपरेशन के लिए। आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आप जितना टाइम देंगे उतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस पूरे सेगमेंट्स को चलाते रहेंगे। मैं फिर मिलूंगा और अब कोशिश करता हूं कि मैं डेली मिलूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।